आज इस वक्त हमारे सामने हैं श्रीनिवास गुप्ता जी, कांग्रेस के एक वरिष्ठ लीडर हैं और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कांग्रेस स्थापना दिवस के बारे में। गुप्ता जी, सबसे पहले पवन सैनी का आपको नमस्कार। आपको बहुत बहुत नमस्कार सैनी साहब। आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। आज कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस स्थापना दिवस को मनाने जा रही है? सबसे पहले तो स्थापना दिवस, कांग्रेस पार्टी को 138 साल हो गए हैं स्थापित हुए। आज स्थापना दिवस है 139वां और इस शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक ऐसी पार्टी का जन्म हुआ था इस आज के दिन, जिस पार्टी ने इस देश को बहुत कुछ दिया। उस पार्टी की अगुवाई में हमारा देश आज़ाद हुआ। जैसे मुंबई के अंदर कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का बॉम्बे में हुआ था जी। और उसमें श्री व्योम चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे जी। और कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गरीब को, अमीर को, सब जातियों को, सब धर्मों को समावेश कर सकती है। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी और पार्टी नहीं है जो सभी का समावेश इस पार्टी में हो सके। कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी हस्तियां, एक नहीं कई बहुत बड़ी हस्तियां हुई हैं और जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी जो राष्ट्रपिता थे इस देश के, वो इस संगठन में रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, वो इस संगठन में रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय जैसे बलिदानी इस संगठन में रहे हैं। ये एक तरीके से बलिदानियों की पार्टी है, देश प्रेमियों की और देशभक्तों की पार्टी है। मोतीलाल नेहरू जी जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, उन्होंने अपना सारा धन इस देश को आज़ाद कराने के लिए दे दिया और अपना एक बेटा था वो भी देश को आज़ादी को अलग जगाने के लिए दे दिया। जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू कई दफ़ा जेल गए, महात्मा गांधी जी जेल गए, हमारे सरदार पटेल जी जेल गए। ये स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी है। हमारे लाला लाजपत राय जी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए बलिदान इन्होंने दिया है। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास बहुत स्वर्णिम इतिहास है। मुझे फख्र है और मुझे बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है कि मैं भी एक छोटा सा कार्य करता हूँ और कांग्रेस पार्टी जैसे संगठन से जुड़ पाया हूँ। ये मेरा अहोभाग्य है, क्योंकि जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिस पार्टी ने इस देश को एक संविधान दिया, जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी के बाद भारत देश को एक किया, एकता के सूत्र में बांधा और विकास की गति दी, यहाँ सुई तक नहीं बढ़ती थी। हमारे युवाओं को, जो हमारे युवा हैं, उनको कांग्रेस पार्टी का सुनहरी इतिहास का ज्ञान नहीं है। उन्हें इस सुनहरी इतिहास को बताने की ज़रूरत है। इस पार्टी के अंदर इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी पैदा हुई जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। इस देश के अंदर राजीव गांधी जैसे नेता पैदा हुए। इस देश के अंदर हमारे जो राहुल गांधी हैं, वो आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक की सबसे बड़ी राजनीतिक यात्रा की है, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक। और हमारे इस क्षेत्र के अंदर चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो कितने ही लोगों ने अपने बलिदान दिए, कितने ही लोगों ने जेड़ें काटी
ये कांग्रेस का इतिहास है इस देश के लिए, इस देश को नई दिशा देने के लिए, इस देश को एक मान सम्मान दुनिया में कि अच्छे देशों की कतारों में खड़ा करने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। जो हमारा संविधान बना है वो कांग्रेस पार्टी की सोच और उसकी भावनाओं के अनुकूल बना है। हमारे जो अंबेडकर जी थे उन्होंने उनकी अगुवाई में संविधान लिखा गया था और वो संविधान ऐसा संविधान है जिसमें हर व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया गया, जाति धर्म का कोई अंतर नहीं किया गया। और आज उसी का परिणाम है कि लाल बहादुर जैसे गरीब व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बने। इसमें बाबू जगजीवन राम जैसे गरीब घर से थे जो इस देश के उप प्रधानमंत्री के पद तक गए। तो ये देश और ये पार्टी एक दूसरे से ये मान के चल सकते हैं इस देश में कांग्रेस पार्टी का डीएनए है। ये देश कांग्रेस पार्टी के बिना कुछ नहीं है। आजकल कांग्रेस पार्टी एक संघर्ष दौर से गुजर रही है। संघर्ष भी इसलिए है कि एक ऐसा संगठन है जिसने इस देश को नफरत से भर दिया है, एक देश को गुमराह कर दिया है। उन्हें ना रोजगार की चिंता है हमारे युवाओं के लिए, ना हमारे गृहिणियों के लिए महंगाई की चिंता है, लेकिन एक ही नशा है इस देश में नफरत फैलाने का। उस नफरत के बेस पे कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी हार की तरफ चली गई, लेकिन ये हार टेम्पररी है। कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है, वो विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। हम संघर्ष करेंगे और अपनी विचारधारा को कायम रखते हुए इस देश का शासन आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी करेगी। तो क्या आप 2024 के अंदर क्या आप कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत स्थिति के अंदर ला पाएंगे? कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में आज भी है। जो 3 स्टेटों के चुनाव हुए हैं 4-5 के, इसमें जैसे हम तेलंगाना में तो हमारी जीत हुई है, जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और ये जो छत्तीसगढ़ है, इसमें हमारा वोट बैंक बल्कि 1% पड़ा है पहले से। लेकिन जो ये नफरत की आंधी है, नफरत का जो विचारधारा है, इसके होते हुए कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं और ये गुमराहपना बहुत दिन नहीं रह सकता, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती है। लोगों को रोजगार भी चाहिए, लोगों को प्यार भी चाहिए, लोगों को महंगाई से निजात भी चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी का भविष्य उज्जवल है और 2024 में जो चुनाव होगा, जो इंडिया का गठबंधन बना है, उसके अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इस नफरत की संगठन को हार मिलेगी। मणिपुर जैसा कांड हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये वही बात है, नफरत के बेस पर है। मणिपुर के कांड की भी जो कारण है वो नफरत है। मणिपुर में ऐसा हुआ, वहाँ पर ऐसा विभत्स सीन देखने को मिला जिसकी चर्चा करना भी शर्म की बात है। लेकिन इस सरकार को, मौजूदा सरकार को कोई शर्म नहीं आती, ये क्योंकि जो जनता का राज है वो शर्म से चलता है। लेकिन ये लोग शर्म नहीं करते किसी की। इनको तो चुनाव में जीत चाहिए और शासन चाहिए और लोगों को तंग करने का रास्ता चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जब इस पे राज किया हिंदुस्तान के अंदर, सभी धर्मों के लोगों को ऊंचे ऊंचे पदों को पर बिठाया। इस पार्टी के अंदर कोई जाति धर्म का कोई अंतर नहीं है। काबिल आदमी, देशभक्त आदमी आगे आ सकता है, कोई भी किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी क्षेत्र से हो। हमारे युवाओं को कांग्रेस पार्टी के सुनहरे इतिहास का ज्ञान नहीं है और जो ये आजकल मीडिया है, मीडिया सच्चाई नहीं बताता है। मीडिया और सोशल मीडिया में ज़्यादातर 90% जो है वो सरकार के प्रभाव में आने की वजह से सच्चाई से दूर है, हकीकत से दूर है। हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी हमारे देश की रगों में है। कांग्रेस पार्टी ने विकास किया है। इस 9-10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। देश का कर्जा 55 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ हो गया, लेकिन यहाँ ना कोई यूनिवर्सिटी बनी है, ना कोई बिजली घर बने हैं,
कोई तरक्की नहीं है और कर्जा बढ़ रहा है, ये समझ से बाहर है। 14 जनवरी से राहुल गांधी जी एक यात्रा पे फिर निकल रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप इस यात्रा के बारे में? देखो, राहुल गांधी जी ने पहली जो पद यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, एक टी शर्ट और पैंट में की, एक संत की भूमिका में नजर आए राहुल गांधी जी। कश्मीर जैसी वादियों के अंदर जहाँ बर्फ गिर रही थी वहाँ भी टी शर्ट में थे। तो ये वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है जो एक संत स्वभाव का हो, जिसका देशभक्ति के लिए दिल में अग्नि जल रही हो, जो चाहता हो कि ये जो ऐसी सरकार जो लोगों को परेशान करती है वो इस देश से चली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्थापना दिवस के अंदर आज इतनी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।